हेलो दोस्तों, शाइन टेक लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस वर्सेस मैक एड्रेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस वर्सेस मैक एड्रेस के डिफरेंस के साथ आज हम मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस से हमारा मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल और मैक एड्रेस से हमारा मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो 32 बिट का होता है, डेसिबल में शो किया जाता है या बाइनरी में शो किया जाता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 48 बिट का हेक्साडेसिमल में शो किया जाता है या बाइनरी में शो किया जाता है। ये नीचे हमारी हमने एक एग्जांपल दे रखी है। ये एक आईपी एड्रेस है तो हमने डेसिमल में शो किया हुआ है। मैक एड्रेस हमने हेक्साडेसिमल में ऐसे शो किया हुआ है। मैक एड्रेस मतलब कि ऐसा होता है, आईपी एड्रेस ऐसा होता है। बाकी बाइनरी और हेक्साडेसिमल हमारे इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो डेसिमल होता है वो हमेशा 0 1 से शो किया मेंशन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में लिखने की कोशिश करूं तो ये ऐसा हो सकता है 10 11 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 8 बिट हो गई। दैट मीन्स ये हमारा एक ऑक्टेट को एज्यूम कीजिए हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही फिर हमारे नेक्स्ट ऑक्टेट जो है उसको अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो शायद वो ऐसा हो सकता है 10 11 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल ऐसे ही फिर हमारा थर्ड ऑक्टेट डॉट फिर हमारा फोर्थ ऑक्टेट। बाइनरी में आईपी एड्रेस को ऐसे चेंज किया जाता है, ये कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे तो मशीन कंप्यूटर सिस्टम इसको खुद कर लेता है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आईपी एड्रेस को इन डेप्थ तक पढ़ने के लिए मालूम होना चाहिए बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक वैसे ही हेक्साडेसिमल से भी वैसे ही बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। हम ये किसी वीडियो में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में हेक्साडेसिमल और डेसिमल के बारे में हम और ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। टॉपिक पे रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस है और ये नेटवर्क में यूनिक होता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस है और ये ग्लोबली यूनिक है। इसका मतलब क्या हो गया? लॉजिकल एड्रेस से आप इतना समझ लीजिए कि लॉजिकल एड्रेस दैट मीन्स कोई सॉफ्टवेयर एड्रेस, ये कोई हार्ड कोडेड नहीं होता है और ये सिर्फ एक जो नेटवर्क आप एज्यूम करोगे उसी में ही ये यूनिक होगा। उसके कंपैरिजन में मैक एड्रेस जो होता है ये फिजिकल एड्रेस है। ये ग्लोबली कोई भी मशीन होगी, हर मशीन का अपना एक अलग यूनिक एड्रेस होगा। किसी भी दूसरी डिवाइस का ग्लोबली सेम मैक एड्रेस नहीं हो सकता, लेकिन आईपी एड्रेस सेम हो सकता है अलग डिफरेंट नेटवर्क में। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई एक सिस्टम है जिसके साथ ये हमारा कोई एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके साथ कुछ सिस्टम हमारे कनेक्टेड हैं। ओके, मान लीजिए ये इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो हमने ये रख ली। इस नेटवर्क आईडी का मतलब क्या हुआ कि इन जो जो ये सिस्टम हैं इनके जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो 10.0.0.0 की सीरीज़ के होंगे। दैट मीन्स डॉट इसका 1 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, इसका 14 हो सकता है, इसका 3 हो सकता है। ओके, अब सपोज़ कीजिए एक नेटवर्क और है हमारे पास किसी अलग लोकेशन पे, ठीक है? तो क्या ये नेटवर्क भी सेम आईपी सीरीज़ का आईपीज़ असाइन कर सकते हैं अपनी सिस्टम्स को? ये एक डिफरेंट नेटवर्क है किसी डिफरेंट लोकेशन पे। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। यूनिक इन ए गिवन नेटवर्क आईपी यूनिक होता है। उसका मतलब ये हो गया कि अगर ये .12 आईपी अगर इस वाले सिस्टम को दे रखा है तो इस वाले नेटवर्क में ये 1.12 आईपी जो है किसी और दूसरी डिवाइस में नहीं होगा। एक नेटवर्क में आईपी यूनिक होने का मतलब ये होता है। लेकिन ये दूसरा नेटवर्क है, यहाँ पर इस डिवाइस का आईपी .12 हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। हमेशा एक नेटवर्क के बीच में
एक नेटवर्क में आईपी यूनिक होंगे। अगर सपोज कर लीजिए हम इस वाले नेटवर्क को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, एक केबल इस नेटवर्क डिवाइस से इस नेटवर्क डिवाइस में डालकर, तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये आईपी कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि अब .12 इस नेटवर्क में है और .2 इस नेटवर्क में है, .12 इस नेटवर्क में भी है, और इन दोनों नेटवर्क को हमने ज्वाइन कर लिया। दैट मीन्स अब ये पूरा एक सिंगल नेटवर्क हो गया। तो एक सिंगल नेटवर्क में आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए या तो अब हमें इनकी आईपी एड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगी, या तो हमें कोई और तरीका देखना पड़ेगा इन दोनों नेटवर्क को ज्वाइन करने का। कहने का अभी तक मतलब यही है कि एक सिंगल नेटवर्क में कोई भी आईपी सेम नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके अगेंस्ट में ये यूनिक होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबली ये फिक्स्ड रहता है हर डिवाइस के साथ। कोई दूसरी डिवाइस सेम मैक एड्रेस के साथ ग्लोबली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चेंजेबल। चेंजेबल मतलब हम आईपीस को ना चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये हम खुद असाइन करते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आईपीस को खुद असाइन करेगा मैनुअली, या किसी सर्वर के थ्रू, या किसी और तरीके से। लेकिन मैक एड्रेस जो होता है ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिवाइस के साथ हार्ड कोडेड आता है, लिखा हुआ आता है। वो मैक एड्रेस उसी का हमेशा वही रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जब तक उस डिवाइस की लाइफ है तब तक उसका मैक एड्रेस वही रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आईपी एड्रेस जो है वो लेयर 3 पे वर्क करते हैं ओएसआई मॉडल के, और मैक एड्रेस लेयर 2 यानी कि डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं ओएसआई मॉडल के। IP address identifies connection of the device and MAC address identifies the device। इस चीज़ का मतलब क्या हो गया कि अगर जो MAC एड्रेस है वो फिजिकली रिप्रेजेंट करता है उस डिवाइस को, लेकिन IP एड्रेस जो है वो नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में MAC एड्रेस जो होता है वो किसी डिवाइस का नहीं होता है, वो होता है उसके इंटरफेस का जो यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड जो होते हैं हमारे, मैक एड्रेस उनका होता है। अगर हम एक कंप्यूटर सिस्टम का एनआईसी कार्ड निकाल कर उसमें दूसरा एनआईसी कार्ड डाल देंगे तो उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे एनआईसी कार्ड का होता है, हमारे इंटरफेस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है असाइन ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन खुद असाइन करना पड़ता है कम्युनिकेशन, ताकि वो डिवाइस हमारी कम्युनिकेशन कर सके। जब भी वो नेटवर्क में वो डिवाइस ज्वाइन करेगी तो उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन उसका तभी पॉसिबल है जब उसके पास आईपी एड्रेस होगा। वो हमें खुद उसको मैनुअली देना पड़ेगा, या हम किसी सर्वर के थ्रू उस मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैक एड्रेस में के केस में ऐसा नहीं है। मैक एड्रेस हमेशा डिवाइस के साथ रहेगा, वो नेटवर्क में हो या ना हो। जब भी मैन्युफैक्चर वो डिवाइस की गई होगी तभी उसके साथ वो मैक एड्रेस उसमें असाइन कर दिया जाता है, जो कि हमेशा उसके साथ रहता है। ये हमारी आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल था, और ये हमारा एक मैक एड्रेस का एग्जांपल था। मैक एड्रेस हमेशा आप ऐसे देख सकते हैं, आईपी एड्रेस जो होगा हमारा ऐसा दिखेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स में आप मैक एड्रेस देख सकते हैं। अगर वो डिवाइस आपकी नेटवर्क में हुई तो आप उसका आईपी एड्रेस भी देख सकते हैं। तो एक बार आपको ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में उसका मैक एड्रेस देखना चाहिए। आपको आईपी एड्रेस वर्सेस मैक एड्रेस का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।